लांडी एक फॉल्ट है जो एक्टिव हुआ है, उसकी वजह से जो है ये अर्थक्वेक आना शुरू हो गए हैं। छोटी मैग्नीट्यूड, हम इसको ट्रेमर या माइनर अर्थक्वेक कहते हैं। तो बाकी एरिया तो सरक रहा होता है, लेकिन जो फॉल्ट लाइन होता है वो उसमें जो है एक एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाती है। शहर कायद में पिछले 3 दिन में 19 बार जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। खास तौर पर जिला मलीर, जहां पर 11 बार झटके रिकॉर्ड किए गए। इन जलजलों की वजह से पिछले 3 दिन से शहरी खौफो हिरास में मुब्तला हैं। जलजलों की वजह से मलीर जेल से 213 कैदी भी फरार हो चुके हैं। ताहम पुलिस के मुताबिक 78 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीगर कैदियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। शहर कायद में आने वाले जलजलों के झटके कितने खतरनाक हैं, कौन कौन से इलाके फॉल्ट लाइन पर हैं और कौन से इलाकों में सबसे ज्यादा एहतियात की ज़रूरत है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची अमीर हैदर साहब। अमीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, कराची में अचानक जलजलों के ये लहर आने की वजह क्या देखने, और क्या ये एक मामूल की बात है या वाकई कोई गैर मामूली सूरत हाल इस वक्त है? जी बिल्कुल, देखें ये पहले जो था इस तरह की फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आना गैर मामूली है, लेकिन यहाँ पर अर्थक्वेक आना ये नॉर्मल सी बात है। ये वक्तन वक्तन आते रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये बेसिकली लांडी एक फॉल्ट है जो एक्टिव हुआ है, उसकी वजह से जो है ये अर्थक्वेक आना शुरू हो गए हैं। और ये फॉल्ट रिपोर्ट जो आ रही है वो लांडी हो गई, शारा फैसल हो गया, कायदाबाद हो गया, मलीर हो गया, भैंस कॉलोनी हो गई, शाह लतीफ टाउन हो गया। तो यहाँ पर ये फॉल्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं और ये बेसिकली कम मिकदार के अर्थक्वेक हैं, यानी छोटी मैग्नीट्यूड, हम इसको ट्रेमर या माइनर अर्थक्वेक कहते हैं। तो इनकी शिद्दत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इस दफ़े यानी पहली दफ़ा इस किस्म का कोई फ्रीक्वेंसी के जो है ना कोई कराची में आए हैं। और होपफुली ये हफ्ते 10 दिन में ये सेटल हो जाएंगे और इंशाल्लाह शहरी जो है वो सुकून की नींद सो सकेंगे। बिल्कुल। हैदर साहब, आपने जिक्र किया लांडी की फॉल्ट लाइन फाल हो चुकी है। ज़रा हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए आसान अल्फाज में समझाइएगा कि इसका मतलब होता क्या है? देखिए, फॉल्ट अगर मैं सादे क्योंकि यहाँ पर प्लेट मूवमेंट्स होती है, टेक्टोनिक्स प्लेट्स आपने सुनी हुई होंगी, और वो उसकी मूवमेंट होती है और उनकी एक स्पीड होती है और वो परमानेंट होती है और वो यानी कंटिन्यूस प्रोसेस है अर्थ का। तो उसमें जब कहीं कहीं जगह पर क्रैक आ जाते हैं तो उसको कहते हैं फॉल्ट लाइन। ठीक है, तो बाकी एरिया तो सरक रहा होता है, लेकिन जो फॉल्ट लाइन होता है वो उसमें जो है एक एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाती है और देन जब वो उसकी एनर्जी एक्सट्रीम पे पहुंचती है तो वो एक रिलीज देती है और उसके बाद फिर ये आस्ते आस्ते सेटल होती है। तो ये तरीकाकार होता है अर्थक्वेक का जो फॉल्ट लाइन पर आता है। इसी तरह प्लेट बाउंड्री भी है, और क्योंकि हम जो है 3 प्लेट्स के ऊपर रह रहे हैं, इंडियन, अरेबियन और यूरेशियन प्लेट जो है वो, और हमारे जो सेंटर ऑफ कंट्री है, जैसे आप देखते हैं कि ये जो पहाड़ी सिलसिला है ये बेसिकली इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट का, जैसे खीर थर हो गया, सदर्न नॉर्दर्न खीर थर हो गया, को सुलेमान हो गया, तो ये बेसिकली पार्ट है प्लेट बाउंड्री का। तो ये प्लेट बाउंड्री जो होती है ये प्रॉन एरिया कहा जाता है। तो हम बेसिकली रहते हैं, जैसे आवरान का अर्थक्वेक आया था, शीन में आया था, तो ये हमारी तारीख में मुजफ्फराबाद का अर्थक्वेक आया था। इसी तरह बहुत सारे अर्थक्वेक का हमारे पास रिकॉर्ड है हिस्ट्री में। तो बहरहाल ये बेसिकली अर्थक्वेक हमारे यहाँ का जो है वो एक हिस्सा है। और स्पेशली कराची के लिए बात की जाए तो कराची, अल्लाह का शुक्र है, कोई बड़ी अर्थक्वेक का कभी भी वाक़या नहीं हुआ है इन लास्ट 100 ईयर्स के डेटा के मुताबिक। तो
अभी भी जो ट्रिमर आ रहे हैं वो माइनर ट्रिमर हैं, अच्छा तो ये बेसिकली इसकी सिंपल डेफिनेशन होती है। अच्छा, मैं आपसे अगर मजीद जानना चाहूँ अमीर साहब, क्या कराची की इमारतें ज़लज़ले के इन झटकों का सामना करने के काबिल हैं? क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं कि झटके इतने ज़्यादा नहीं भी हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरह आप फॉल्ट लाइन का जिक्र कर रहे थे तो झटके एक्सट्रीम टू लो तक आते हैं। तो एक तो ये बताइएगा, साथ ही साथ हमें बताइए ख़ास तौर पर पुरानी या जो गैर कानूनी इमारतें हैं उनके हवाले से वो कितनी ख़तरे के अंदर हैं या ख़तरे से बाहर हैं, या आप कहेंगे कि ये कम झटके जो हैं कम ही होंगे तो इमारतें महफूज रहेंगी? क्या कहेंगे यार इस पर? देखिए, इसके हवाले से मैं यही कहूँगा कि जो सिस्मिसिटी है वो ज़्यादा यानी हम इसको कहते हैं माइनर अर्थक्वेक की सिस्मिसिटी है। अच्छा, बाकी रही बात आप वाली के ये जो कंस्ट्रक्शन है वो अगर पुअर है, या जैसे हमारे यहाँ लोग जो है बहुत ही पुअर कंस्ट्रक्शन करते हैं, स्पेशली कच्ची आबादी में, तो उसमें ये मसाइल पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई ना बुनियादें बनाई जाती हैं, ना वो उसको ज़मीन को कंप्रेस किया जाता है, ना बिल्डिंग कोड्स का एहतराम किया जाता है, ना कॉलम्स बनाए जाते हैं, तो उनके लिए ये ख़तरा हो सकता है। लेकिन जो अच्छी बिल्डिंग होंगी उनमें, या कोई डिज़ाइंड अप्रूव्ड जो हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे अप्रूव्ड स्ट्रक्चर होगी, तो होपफुली उसमें कोई बिल्कुल issue नहीं बिल्डिंग होगा। कंट्रोल अथॉरिटी को जो है इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है।